चुनावी तारीखों के बाद अब उम्मीदवारों की बारी है। इसी पर बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। देखिए बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बंगाल के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होगी और इस बैठक से पहले फिलहाल सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के घर बंगाल बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है और बैठक में कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद शाम में 7 बजे बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मनीष कुमार का सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष, बैठक का दौर शुरू हो गया है, क्या अपडेट? बिल्कुल विपनेश, बैठक का दौर जारी है। आपको सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के घर पे तो बैठक हो ही रही है। थोड़ी देर में जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे बैठक होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल कोर ग्रुप के जो बीजेपी के नेता है वो सभी मौजूद होंगे। और इससे अहम आपको बता दूं, ना केवल बंगाल पे आप फोकस करिए बल्कि असम में देखिए बीजेपी को वहां पे वापसी करनी है। तो कल एक बैठक हुई थी जिसमें असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हेमंता विश्व शर्मा जो कि वहां के वित्त मंत्री असम के, इन तमाम नेताओं की जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। और उसमें भी क्योंकि वहां पे बीजेपी को वापसी करनी है, वहां भी कांटे की लड़ाई है, कांग्रेस के साथ, अजमल के साथ उनका गठबंधन हो चुका है। तो इन तमाम सीटों पर जो है असम में, फॉर्मूले के बारे में जानकारी मिली, कुछ हिंट कि उम्मीदवारों का जब नाम फाइनल होगा, सूची तैयार होगी, क्या फॉर्मूला इस बार बीजेपी की तरफ से रह सकता है? फॉर्मूला वही है। देखिए विनेबिलिटी जो है, जीत की क्षमता और साथ ही साथ जो कितने सारे उम्मीदवार आप बंगाल में देखिए जो कि तृणमूल कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं, माना जा रहा है कि उन सभी को टिकट दिया जाएगा। वो सभी इसी भरोसे से पार्टी में शामिल हुए हाल फिलहाल में कि उनको टिकट इस पार्टी से मिलेगा और जाहिर तौर पर वहाँ पे कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। और आपको असम की बात बताऊँ, चाहे पुडुचेरी की बात बताऊँ, चाहे केरल या तमिलनाडु, सभी जगह फैक्टर यही होगा कि कौन वहाँ पे लड़ाई टक्कर दे सकता है। तो विनेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जब टिकट का आवंटन किया जाएगा। जी ठीक है, आप बने रहें। मनीष, मेरे पास एक बार कोलकाता नंदीग्राम आपको लिए चलते हैं मनोज पांडे के पास। मनोज, क्या इस बार फॉर्मूला बदलेगा टीएमसी का? क्योंकि आप देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में चले गए, तो अब खुद नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो क्या कुछ ऐसे और भी बदलाव लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, बेशक पश्चिम बंगाल की जो इस बार टीएमसी जो रणनीति तैयार कर रही है, आपको बता दें कि लगातार टीएमसी पार्टी में मंथन हो रही है क्योंकि जो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का सीट चुना है। शुभेंदु अधिकारी लगातार जब बीजेपी में आए हैं उन्होंने बगावत के सुर शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से देखे ममता बनर्जी के जो भवानीपुर में वहां राजबिहारी में सभा था और शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं नंदीग्राम में यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी पार्टी को तय करना होगा कि कौन बड़ा चेहरा है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने लड़ सके। सबसे बड़ा चेहरा जो कि शुभेंदु अधिकारी का ये गढ़ है। शुभेंदु अधिकारी यहां से 2011 में भी विधायक रहे हैं और 2016 में भी वो यहां से विधायक थे और मंत्री भी बने थे। तो जाहिर सी बात है शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा इस समय बीजेपी पार्टी में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कभी करीबी हुआ रहा करते थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो चुनावी रणनीति है बड़ी दिलचस्प है और जिस तरह से देखें शुभेंदु अधिकारी के लगातार हम देख रहे हैं पोस्टर लग रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी तैयारियां जोरों पे चल रही है। तो सबसे ज्यादा दिलचस्प नंदीग्राम का देखने को मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बार मनोज और युवाओं को तरजीह देने की बात भी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से भी लगातार। ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ चर्चा की। एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, नंदीग्राम पर नजर है, शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं बीजेपी में, अब खुद दीदी मैदान में है, 11 मार्च को वो नामांकन भी दाखिल कर रही है। तो क्या जो ऐलान किया था शुभेंदु अधिकारी ने कि मैं मैदान में रहा तो 50,000 वोटों से हराऊंगा, तो क्या माने कि नाम तय है बीजेपी की तरफ से नंदीग्राम के लिए शुभेंदु अधिकारी का? देखिए, जैसा कि आपने ही बताया कि चुनाव समिति इस पर आखिरी फैसला करेगी, लेकिन निसंदेह है अगर शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कहा है तो वो होकर रहेगा। और एक बात तय है कि भवानीपुर की सीट छोड़कर नंदीग्राम भागना, 2-2 जगहों से लड़ना, ये साबित करता है कि ममता बनर्जी अब स्थिर नहीं है, उनके पैरों तले जमीन नहीं है। वो नंदीग्राम से लड़े या झाड़ग्राम से, पराजय उनकी सुनिश्चित। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जिस सिंगुर और नंदीग्राम के बल पर
वो 10 सालों तक सत्ता की मलाई चाट रही है। वोट पड़े नहीं, उस सिंगूर और इलेक्शन हुआ नंदीग्राम नहीं, के आपने किसानों को रिजल्ट क्या डिक्लेयर मिला? कर दिया। नहीं, जिस किसानों के नाम पर उन्होंने लड़ाई लड़ी नंदीग्राम और सिंगूर की, उन किसानों को क्या मिला? क्या है सिंगूर की स्थिति, क्या है नंदीग्राम की स्थिति? स्थानीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है। और भास्कर भट्टाचार्य यहाँ शायद बैठे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। बूथ मैनेजमेंट, मैं आपको बताता हूँ, मुझे गर्व होता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोगों के यहाँ अमित शाह जी के निर्देश पर पृष्ठ प्रमुख, पन्ना प्रमुख तक तैयार। लड़ाई हल्की की नहीं है, बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई, बंगाल के युवाओं की लड़ाई। तो ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम और सिंगूर के नाम पर सत्ता में आई थी, तो चाहते हैं वहां लड़े वो। क्या दीदी बंगाल का अस्तित्व नहीं बचा पाई पिछले 10 साल में? एकदम नहीं बचा पाई, यही ठीक है। विजय उपाध्याय जी, दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। विजय उपाध्याय जी, ओम प्रकाश जी को सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं कि दीदी की खिसक गई है, कहीं से भी लड़ लें, नंदीग्राम से लड़ लें या झारखंड से लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है कि महिलाओं का सम्मान करना भाजपा के लोग नहीं जानते हैं। ये दुर्गा जी के अस्तित्व को चैलेंज कर सकते हैं इनके प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष। नहीं, इसमें सम्मान की बात कहां से आ गई? अब विजय उपाध्याय जी, जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन जय सिया राम नहीं बोलेंगे। वहाँ से भी महिला को दिशाहीन नहीं करेंगे चर्चा को। सर, जो मैंने सवाल पूछा उसी पर जवाब दीजिए कि क्या पैरों तले जमीन खिसक गई है, नंदीग्राम हो या फिर झारखंड हो, कहीं से भी लड़ ले, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। इस पर जवाब दीजिए जल्दी से सर। ममता बनर्जी जो है नंदीग्राम में लड़ रही है और निश्चिंत रहिए, जो भी उनके सामने आएगा वो चाहे कोई हो, उसकी जमानत जब्त होगी। ममता बनर्जी ने जो काम किया है पश्चिम बंगाल में, भारत की सरकार भी नहीं कर पाई है। इन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, इन्होंने गैस का दाम बढ़ाया, इन्होंने डीजल का दाम बढ़ाया। जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि किसी और उम्मीदवार को भी तो लड़ा सकती थी, खुद ममता बनर्जी को नंदीग्राम में मैदान में क्यों उतरना पड़ा? नंदीग्राम हमारा सेंटीमेंट है। आप ये जानिए कि नंदीग्राम सिंगूर हमारा सेंटीमेंट है, तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का। तो मतलब खिसकने का डर है टीएमसी को इस बार। शुभेंदु अधिकारी जो उनका राज वहां पर होता है, गढ़ मजबूत है, वो बीजेपी में चले गए, तो इस बार डर था कि सीट खिसक सकती है, इसीलिए खुद कमान दीदी ने संभाली। कोई नहीं डर था हमें। हमारी जो मान सम्मान वाली, प्रतिष्ठा वाली सीट है, तो भाजपा को ये दिखाना है कि देख लीजिए हमारी प्रतिष्ठा की सीट। आप जो है यहाँ के लोगों को बरगला के ईडी सीबीआई दिखा के चाहते हो कि जबरदस्ती जोर जबरदस्ती दखल कर लेंगे। वोट तो नहीं लिया जा सकता, ये तो सच है। ये तो समझ लीजिए कि कोई भी पार्टी वोटर को बरगला के वोट हासिल नहीं कर सकती। बूथ लूटने वाले दल के लोग बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। बूथ लूटने वाले लोग, छप्पा मारने वाले लोग कारपोरेशन और पंचायत में ये ज्ञान की बात करते हैं। अरे लोगों पे भरोसा है तो रहने दीजिए ना। 2 मई को बेचैनी क्यों है? 8 दफा चुनाव होगा, उसमें भी बेचैनी है। ये क्या छात्र तय करेगा कि कितने दफे परीक्षा होगी? बड़ी बड़ी बात बोलने से नहीं। 5 राज्यों में चुनाव है, किसी मुख्यमंत्री ने आपत्ति किया क्या? किसी दल ने? आप क्यों 8 राज्यों में अगर भाजपा मौजूद होती 8 बार में चुनाव हो रहा है, 8 दफा में ममता बनर्जी को बेचैनी है क्योंकि लूटने को नहीं मिलेगा। आपको लूटने को नहीं मिलेगा। कैंडिडेट तो आपके दल के लोग भाग के आ रहे हैं, टूट के आ रहे हैं। कैंडिडेट ने साथ दिया था। कुछ दिनों में आपके अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी भी इसी दल में भाग के आने पड़ेंगे, बचने का जगह नहीं मिलेगा। कैंडिडेट की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है महाराज, वो आपके हाथ से निकल। विजय उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे तो कैंडिडेट नहीं है तो फिर इधर उधर से कैंडिडेट की व्यवस्था कर रहे हैं। कैंडिडेट नहीं है तभी व्यवस्था कर रहे हैं। आपका जहाज डूब रहा है, इसलिए लोग ममता बनर्जी के सामने नहीं, क्या ये टीएमसी के लिए खबर नहीं है? टीएमसी की चर्चा नहीं है। टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? मुख्यमंत्री का कैंडिडेट इनके पास कौन है? बता रहा हूँ, एक तो नाम बता सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपके तृणमूल की तरह परिवार की जागीर नहीं है। ममता, अभिषेक दुनिया का सबसे बड़ा दल है। नरेंद्र मोदी हमारे मुख्यमंत्री के 294 सीटों पे चेहरा है, और हमने हरियाणा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र हर जगह
सत्ता बनाई, उसके बाद मुख्यमंत्री तय किया। पार्टी तय करेगी, जनता तय करेगी। मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ममता बनर्जी के सामने? मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। आपका चेहरा क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम मोदी जी हमारे चेहरा है। मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल का भूमि मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ओम प्रकाश जी, ये सवाल उठता रहा है बीजेपी पर कि हर जगह आप पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, बंगाल के लिए कोई चेहरा नहीं था क्या आपके पास? देखिए, हर बार आप पीएम मोदी को आगे कर देते हैं, संसदीय चुनाव में नजर आता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप राज्य का कोई चेहरा तो उतारिए मैदान में, सीएम कैंडिडेट तो कोई उतारिए मैदान में। देखिए, हमारी पार्टी का एक संस्कृति है, हम चुनाव के बाद अमूमन ज्यादातर जगहों पे, उत्तर प्रदेश से ले लीजिए आप, पत्रकारिता जगत में आपने बहुत अनुभव पाया है, हम चुनाव के बाद उम्मीदवार तय करते हैं, पार्टी तय करती है, एक नंबर, क्योंकि हमारा दल विशाल दल है। महाराष्ट्र हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर महाराष्ट्र हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं बता रहा, मैं हरियाणा में भी था, पहले से तय नहीं था। पहली बार जो सरकार बनी मनोहर लाल खट्टर जी, दूसरे टर्म की बात कर रही हूँ मैं, दूसरे टर्म की बात। मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब देता हूँ। दुनिया में नरेंद्र मोदी से बड़ा लोकप्रिय कोई नेता हुआ है क्या आज के दौर में? क्यों नहीं उनका नाम? को सीएम नहीं बनना है ना ओम प्रकाश जी? अरे नहीं बनना है, उनके कार्यों को तो लोग बंगाल में प्रेम कर रहे, तभी तो 19 से लेकर आज 21 तक, 19 में लोग हाफ हो गए, अब 21 में साफ हो जाएंगे। हमारे नेता है, वो सर्वभारतीय नेता है, दुनिया गर्व कर रही है, हर भारतीय गर्व कर रहा है नरेंद्र मोदी पर। तो बीजेपी के सिपाही उनका नाम, उनकी तस्वीर क्यों ना लगाए? इसमें क्या आपत्ति है? नंदीग्राम में चुनौती है ना, नंदीग्राम में चुनौती है ना, नौकरी नहीं मिली। ओम प्रकाश जी, नंदीग्राम में चुनौती है इस बार आपके लिए, दीदी है सामने। देखिए, नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए चुनौती है, मैं बता दूं। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। 10 साल इन्होंने नंदीग्राम सिंगूर के नाम पर लोगों को ठगा है, किसानों को ठगा। भास्कर सर यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ। 50,000 वोटों से हारे। एक मिनट मेरे को भी कहने दो जी, बोलिए सर। बात ऐसे होते हैं, पहले मैं एक डिसेंट देना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी, मेरा नाम है भास्कर चैटर्जी, भास्कर भट्टाचार्य जी। अच्छा, पहले ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। दूसरा ये बात है, नेताजी को और सुभाष चंद्र बोस के नाम में भी ऐसे ही करते हैं। चलिए सुन लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा कह रहा है, मेरे को तो कहने दो। 1 मिनट का समय सुन लीजिए ध्यान से, दोनों पार्टियों। हाँ जी, पहले एक बात कहते हैं, इधर 2 लीडर अभी इंडिया में है, ये सच है, जो जिसको नाम पे पब्लिक रैली करते हैं, उसमें एक है नरेंद्र मोदी सेल्फ पीएम, एंड सेकेंड वन इज ममता बनर्जी, जिसको दिखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। प्रैक्टिकली इन बंगाल टर्फ ममता का कोई मैच है नहीं। अगर ममता नंदीग्राम पे जो चुनाव लड़ेंगे, ये जो घोषणा पहले ही कर दिया, उसी में एक पॉलिटिकल चीज भी है, उसमें डायरेक्ट टर्नकोट पॉलिटिशियन लोगों को थोड़ा बहुत घटा हो गया। उसी में जो टर्नकोट पॉलिटिक्स चल रही है अभी बंगाल पे, ये दिखना है जो उसको मुकाबला कैसे करे। ममता बनर्जी का कोई मैच प्रैक्टिकली है नहीं, ममता बनर्जी का कोई मैच प्रैक्टिकली नहीं है, ये बड़ी बात यहाँ पर आपने कही है। सर माफी के साथ वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।